जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, आपके बीच में लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा जो क्लास 9th का बच्चों चित्रकला है, आर्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग कला के पेपर को समझेंगे। ठीक है, कौन कौन से बच्चों प्रश्न आने वाले हैं बनाने वाले, और बहुविकल्पी सभी प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो एंड तक देखेंगे तो हर प्रश्न बच्चों जान जाएंगे किस किस प्रकार के बच्चों प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी किस किस टाइप का प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम निर्देश जानेंगे, और ये निर्देश जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कई भाग बच्चों रहने वाला है जो काफ़ी बच्चे समझने में दिक्कत होता है। तो सबसे पहले हम निर्देश को जानेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ दिया है, पहले प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद दिया बच्चों, देख रहे हैं दिया है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में, जैसा कि अभी हम आपको बताएं, यह 3 खंडों में विभाजित है। खंड क जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का है। उसके बाद देख रहे हैं दिया है, इसमें प्रबोधिकी कला के 10 प्रश्न तथा आलेखन कला के 10 प्रश्न हैं। ठीक है, उसके बाद दिया बच्चों, देख रहे हैं, इनमें से प्रबोधिकी कला अथवा आलेखन कला के प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, उसके बाद दिया बच्चों मानव आकृति। ठीक है, मानव आकृति के 10 प्रश्न, ठीक है, सभी के लिए अनिवार्य है। जो मानव आकृति के बच्चों अब कंपलसरी है, सबके लिए अनिवार्य है। उसके बाद देख रहे हैं खंड ख के प्रौद्योगिकी कला और अथवा आलेखन कला के प्रश्न हल कीजिए। उसके बाद गौ खंड दिया बच्चों, देख रहे हैं मानव आकृति। ठीक है, दिया है यहाँ पे। चलिए बच्चों, देख रहे हैं, हम बता रहे थे प्रौद्योगिकी कला जो ज्यामिति कला पढ़ता है बच्चों वह करता है, लेकिन जो ज्यामिति कला है उसको प्रौद्योगिकी कला अनिवार्य होता है। लेकिन आज जो आलेखन पढ़ता है उसके लिए प्रौद्योगिकी कला करना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से भी 10 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो आपको नहीं करने हैं, जो आलेखन वाले करने हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ देख रहे हैं मानव आकृति वाला प्रश्न करना है। क्लियर पा रहा है? तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आलेखन कला के बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे, उसके बाद मानव आकृति के हम बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं जो खंड बच्चों ख में होगा। ठीक है, तो खंड ख में देख रहे हैं यहाँ पे दिया है बच्चों अथवा करके दिया है बच्चों, क्या दिया है, आलेखन कला दिया है। ठीक है, तो आलेखन कला का जैसा कि देख रहे हैं, पहला जो प्रश्न है बच्चों यहाँ पे दिया है, हरा रंग कौन सा है। तो हरा रंग जो होता है बच्चों वह द्वितीयक रंग कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक रंग कहलाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे कला का पेपर देंगे तो आलेखन कला करेंगे, उसके बाद मानव आकृति वाले प्रश्न करेंगे। ठीक है, प्रौद्योगिकी कला को क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे। क्लियर हो पा रहा सभी को? उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला दिया है बच्चों, देख रहे हैं, दिया है प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। प्रिज्म में बच्चों कुल 7 रंग होते हैं। जो डी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला देख रहे हैं दिया है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग बच्चों होता है नारंगी होता है। क्या होता है? नारंगी। जो पहला वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बच्चों आपका सही है। उसके बाद देख रहे हैं अगला चौथा नंबर दिया है, अंधजनता की गुफा की पेंटिंग किस काल की है। तो जो बच्चों अंधजनता की गुफाओं की पेंटिंग आपको गुप्त काल की है। किसकी काल की है? गुप्त काल की। बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, सही है। अगला देखने दिया बच्चों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो भारत का बच्चों राष्ट्रीय जो ध्वज होता है बहुवर्णीय है, मतलब सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा है सभी को? अगला देख रहे हैं, छठवां प्रश्न आपका दिया है, सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है। तो सबसे अधिक जो मोटा ब्रश बच्चों होता है वो 6 नंबर का होता है। क्या होता है? 6 नंबर का होता है। ठीक है, आप लोग बच्चों अभी तक बच्चों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जीआईसी के गुरुजी को, तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को अवश्य दबा देंगे बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? अगला नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं दिया है, अगला देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन है, हरा लाल और हरा रंग है। तो लाल और हरा रंग जो होता है बच्चों वो विरोधी रंग होता है। कौन सा होता है? विरोधी रंग। क्लियर पर डी वाला ऑप्शन बच्चों सही है। उसके बाद देख रहे हैं दिया है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। सूर्य की रश्मियों में बच्चों 7 रंग पाए जाते हैं। तो सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। 10वां देख रहे हैं दिया है, रंग माध्यम में
सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा? तो सबसे अधिक जो पारदर्शी रंग होता है बच्चों वह वाटर कलर होता है। क्या होता है? वाटर कलर। इस प्रकार से बच्चों आलेखन का 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आप जान लिए। अब बच्चों हम मानव आकृति वाले 10 प्रश्न जानेंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को बच्चों मानव आकृति वाला और आलेखन वाला बच्चों प्रश्न आपको करना है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? तो देख रहे हैं दिया हम मानव आकृति चित्रण, देख रहे हैं अनिवार्य है, ये दोनों ग्रुपों के लिए अनिवार्य है। जिसमें से पहला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं दिया मानव की मुख्य मुद्राएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो मानव की मुख्य मुद्राएं बच्चों 21 प्रकार की होती है, जिसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए डी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देख रहे हैं स्टक फिंगर के सिर को किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो किसके द्वारा दर्शाया गया बच्चों? सर्कल द्वारा दर्शाया गया, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन ए वाला आपका क्या है? सही है। अगला नेक्स्ट देख रहे हैं मानव शरीर की लंबाई उसके चेहरे की लंबाई से होती है। तो मानव शरीर की लंबाई उसके चेहरे की लंबाई से होती है जो 7 गुणा होता है। क्या होता है? 7 गुणा होता है। क्लियर पा रहा? मतलब बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? सही है। चौथा देख रहे हैं बच्चों दिया है पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड है। तो पेंसिल की सबसे कठोर जो ग्रेड होता है वो बच्चों 9H होता है। क्या होता है? 9H। ठीक है, पांचवा विकल्पीय प्रश्न देख रहे हैं पुरुष की तुलना में महिला आकृति की लंबाई होती है। तो पुरुष की तुलना में महिला की जो लंबाई बच्चों होती है, फिर से एक बार रिपीट होता है, कर देते हैं प्रश्न। पुरुष की तुलना में महिला आकृति की लंबाई, पुरुष की तुलना में महिला आकृति की जो लंबाई होती है बच्चों वो क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। अगला नेक्स्ट बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे दिया है मानव चित्रण में रंगों का महत्व क्या है? मानव चित्रण में रंगों का महत्व क्या है? छाया प्रकाश का। क्या होता है बच्चों? छाया प्रकाश का फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों सातवां वाला मानव चेहरे की ऊंचाई क्या होती है? मानव चेहरे की जो ऊंचाई होती है 8 सही 1/2 होता है, मतलब डी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट अगला देख रहे हैं मनुष्य की आकृति में भाग होते हैं। मानव की आकृति में भाग जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं? 9 होते हैं, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? सही है। इस तरह से 8 बहुविकल्पी प्रश्न मानव आकृति वाले आप जान गए। चलिए नेक्स्ट अगले पेज पे हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न बच्चों 9 नंबर देख रहे हैं सिर, उसके बाद दिया ढूंढी तक के भाग क्या कहलाते हैं? शरीर कहलाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए बच्चों डी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे किसी पेंसिल का एच का मतलब, ठीक है, एच की मतलब की मात्रा से होती है। तो एच की मतलब की जो मात्रा होती है बच्चों क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। उसके बाद 11 नंबर विकल्पी चाहे एक छोड़ सकते हैं, किसी एक को दिया है ड्राइंग पेंसिल बनी होती है। तो ड्राइंग पेंसिल जो बनी होती है वो भी किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। इस प्रकार से बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है। अब बच्चों हम आलेखन बनाने वाले प्रश्नों को हम जानेंगे। ठीक है, किस प्रकार के हमको आलेखन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो देख रहे हैं यहाँ पे प्रौद्योगिकी कला को आपको नहीं करना है, इसको क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, इस सभी प्रश्नों को हमको छोड़ देना, हमको आना है आलेखन कला पे। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आलेखन कला दिया है कितने नंबर का? 35 नंबर का दिया है, जिसमें से देख रहे हैं इसमें से प्रश्न बच्चों दिया है, यहाँ पे प्रश्न दिया है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं दिया 15 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में एक आलेखन की रचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद दिया बच्चों गुलाब के पुष्प पत्तियों एवं कलियों पर आधारित एक मौलिक आलेखन बनाइए। उसके बाद दिया बच्चों आलेखन की रंग योजना सुंदर हो। उसके बाद 3 जल रंगों पर समायोजित हो। ये बच्चों बनाना है, वो कितने नंबर का? 35 नंबर का। और बच्चों जब भी वर्ग बनाएंगे तो वर्ग 15 सेंटीमीटर स्केल में आप नाप लेंगे। तो 15 सेंटीमीटर का देखिए ए भी लाइन होना चाहिए, ए भी लाइन होना चाहिए, और ए भी लाइन होना चाहिए, और ए भी लाइन। पूरा चारों जो भाग भुजा बराबर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो जो भी लाइनें चारों होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर का। क्लियर हो पा रहा है? या तो नीचे वाला देखिए बनाइए, अथवा करके दिया है 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर का एक आयत। ठीक है, आयत बच्चों अगर 15 ए भी होगा तो 15 बच्चों ए भी होगा। क्लियर है? और 12 ए भी होगा तो 12 ए भी होगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख रहे हैं 15 गुणे 12 के आयत में किसी भारतीय पुष्प
कली एवं पंक्तियों पर आधारित आलेखन बनाइए। उसके बाद दिया है इसमें 2 सजावट रंगों का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद दिया है यह आलेखन मेजपोश के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, तो बच्चों या तो इसको बनाइए या तो यहाँ अथवा करके इसको बनाइए। ठीक है, दोनों में से कोई एक बनाना है जो आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे। क्लियर हो पा रहा, क्योंकि 35 नंबर का है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अवश्य तैयार कर लेंगे। उसके बाद खंड ग में आ जाइए। देख रहे हैं खंड ग में दिया है अनिवार्य है, इसको तो करना ही करना बच्चों। जो मानव आकृति चित्रण है, कितने नंबर का है? 15 नंबर का। ठीक है, जिसमें से देख रहे हैं बच्चों प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। निम्नलिखित में से किसी एक का चित्रण पेंसिल द्वारा उचित छाया प्रतीक्षा दर्शाते हुए कीजिए। मतलब किसी एक को बनाना है। यहाँ देख रहे हैं 3 दिया है, 3 में से कोई एक बनाना है। पहला बच्चों दिया है पत्र ले जाता डाकिया। जैसे कि डाके जो होता है बच्चों, जो पोस्टमैन होता है, उसका हमको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ठीक है, उसके बाद दिया बच्चों नेक्स्ट दिया है क्रिकेट खेलता बालक। क्रिकेट खेलता हुआ बालक बनाना है या तो। ठीक है, क्रिकेट खेल रहा हो बालक। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद देख रहे हैं हमको तीसरा दिया है सिर पर घास ले जाती महिला। सिर पर घास ले जाती महिला का चित्रण बनाना है। उम्मीद कर रहा हर बच्चे को अच्छे से पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों, वेलकम आपका।